खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। अगर तू दिलो जान से ईमान लाता है तो बपतिस्मा ले सकता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब 26वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। और खुदावंद के एक फरिश्ते ने फैलबूस से कहा कि उठ और जुनूब की तरफ उस राह पर जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है, ये बियाबानी है। वो उठकर रवाना हुआ और देखो, एक हबशी ख्वाजा सरा जो हबशियों की मलका कंदाका का मुअज़्ज़िज़ और उसके तमाम खजाने का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था, वो अब वापस जा रहा था और अपनी रथ पर बैठा हुआ इशाया नबी का सहीफा पढ़ रहा था। बस रूह ने फैलबूस से कहा कि नज़दीक जा और उस रथ के साथ हो ले। और फैलबूस ने उसकी तरफ दौड़कर उसे इशाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा कि ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक मेरा कोई हादी ना हो। फिर उसने फैलबूस से दरख्वास्त की कि मेरे साथ सवार हो बैठ। और नविश्ता का मुकाम जो वो पढ़ रहा था ये था, वो भेड़ की तरह ज़बा होने को ले जाया गया और बर्रे की मानद जो बाल कतरने वाले के आगे खामोश होता है, उसी तरह उसने अपना मुंह ना खोला। वो पस्त हाली में इंसाफ से महरूम रहा। कौन उसकी पुश्त का हाल बयान करेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी जमीन पर से मिटाई जाएगी। ख्वाजा सरा ने फैलबूस से मुखातिब होकर कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे बता कि नबी ये किसके हक में कहता है, क्या अपने या किसी और के। तब फैलबूस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू करके उसे यीशु की बशारत दी। और राह में चलते चलते वो कहीं पानी पर पहुंचे। तब ख्वाजा सरा ने कहा कि देख, पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोके। फैलबूस ने कहा, अगर तू अपने दिलो जान से ईमान लाता है तो ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फैलबूस और ख्वाजा सरा पानी में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वो पानी से निकले तो फैलबूस रूहे खुदावंद से उठाया गया और ख्वाजा सरा ने उसे फिर ना देखा। तब वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया और फैलबूस अशदूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में बशारत देता गया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ सब कौमों, हमारे खुदा को मुबारक कहो। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 66, उसकी 8वीं से 9वीं, 16वीं से 17वीं और फिर 20वीं आयत। ऐ कौमों, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी हमद की शोहरत बयान करो। उसने हमारी जान को जिंदगी बख्शी है और हमारे पाँव को फिसलने नहीं दिया। तुम सब जो खुदा से डरते हो आकर सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने अपने मुंह से उसी को पुकारा और अपनी जुबान से उसकी तमजीद की। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत ही को मुझसे बाज रखा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। खुदावंद जो हमारी खातिर मसलूब हुआ, कब्र में से जी उठा है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 6 बाब 44वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक।
कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना लाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। सहाइफ़े अंबिया में ये लिखा है कि और वो सब खुदा से तालीम पाएंगे। जो कोई बाप की सुनता और उससे तालीम पाता है वो मेरे पास आता है। यूं नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। जिंदगी की रोटी मैं ही हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।